नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आम चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकारी पैसे पर पिछले 10-15 दिन से प्रधानमंत्री पूरे देश में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री चुन चुन कर विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं। आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। शुरू परिवारवाद से करते हैं। याद कीजिए 2014 का चुनावी दौर, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। देश में मोदी एक उम्मीद की किरण की तरह दिख रहे थे। लोगों की नज़र में कांग्रेस घोटालेबाज की पार्टी की तरह दिख रही थी। अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस के चरित्र हरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लोगों में यह धारणा बन गई थी कि ज्यादातर कांग्रेसी नेता कुछ परिवार विशेष से आते हैं जो देश को लूटकर अकूत संपत्ति जमा कर लिए हैं। मोदी जी देश को कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे। राज्यों में भी कुछ परिवार विशेष का ही शासन था। मोदी जी इन क्षत्रपों से भी देश को मुक्ति दिला देंगे। मोदी जी ने बहुत ही लोक लुभावन नारा दिया भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर, जो खूब चला। पर अब मोदी जी के शासन का लगभग 10 साल पूरा हो गया है। स्वाभाविक है यह समीक्षा करने की जरूरत है कि परिवारवाद का कितना अंत हुआ। यह जानना देश के लिए बेहद जरूरी है कि जिस परिवारवाद पर मोदी जी 2014 से आक्रमण कर रहे थे, उनके वंशज आज कहां हैं। एक एक करके यह समझने का प्रयास करते हैं। ताजा घटनाक्रम केरल का है, जहां कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय, बेहद ईमानदार और केरल के मुख्यमंत्री रह चुके करुणाकरन की पुत्री भाजपा में शामिल हो जाती है। केरल के ही एक बेहद कद्दावर नेता, देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी का बेटा अनिल एंटोनी पहले से ही भाजपा के नाव पर सवार हो चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का भाजपा में शामिल होना तो बहुत पुरानी बात हो गई। झारखंड में गीता कोरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी है, भाजपा में शामिल हो गई। मधु कोरा और गीता कोरा तो मोदी के परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार से भी लड़ने में ताकत देगी। शायद यही सोचकर मोदी जी ने इनको भाजपा में शामिल किया होगा। कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। हम केवल उन चुनिंदा नेताओं की बात कर रहे हैं जो किसी परिवार विशेष से ताल्लुक रखते हैं, जिन पर मोदी जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देश को एक सपना बेच रहे थे कि राजनीति से परिवारवाद उखाड़ फेंकेंगे। एक नज़र महाराष्ट्र पर नजर डालें तो अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, राधा कृष्ण पाटिल किसके बेटे हैं? यह किसी से छुपा हुआ है क्या इन कांग्रेसी नेताओं के दम पर परिवारवाद से लड़ेंगे मोदी जी? उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो पाएंगे कि राजा सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, जो एक दौर में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे, उनका बेटा जितिन प्रसाद। यह फेहरिस्त राज दर राज बढ़ता ही जाएगा। किसी भी राज्य में देखिए, यह आपको स्वयं महसूस होगा कि जितने कांग्रेसी कांग्रेस में अब नहीं बचे हैं, उससे ज्यादा कांग्रेसी अब भाजपा में हैं। कहां मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की सपना बेच रहे थे, लेकिन बना बैठे कांग्रेस युक्त भाजपा। कहां मोदी जी 2014 में वंशवाद और परिवारवाद को समाप्त करने का प्रण लेते थे और नहीं थकते थे, वही मोदी जी 2024 आते आते परिवारवाद की एक नई परिभाषा देश को दी। मोदी जी के अनुसार एक परिवार के कई सदस्य या कई पीढ़ी राजनीति में हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को दिक्कत केवल उन परिवार से है जो किसी पार्टी का नियंत्रण करते हैं। चलिए 2024 के मोदी जी के वंशवाद की परिभाषा की भी समीक्षा कर लेते हैं। गौर कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस, बादल की पारिवारिक पार्टी अकाली दल, एनटी रामाराव की पारिवारिक पार्टी टीडीपी, चौधरी चरण सिंह की परिवार की पार्टी लोकदल, बीजू पटनायक की पारिवारिक पार्टी बीजेडी, ये सभी दल एनडीए के सहयोगी हैं।
जो मोदी जी के 2024 के वंशवाद या कहिए परिवारवाद की परिभाषा में फिट बैठते हैं, तो फिर ये मोदी जी के साथ क्यों? किसी मीडिया समूह में ताकत है कि मोदी जी से उनके परिवारवाद पर सवाल पूछे? क्या मोदी जी उन परिवार के बल पर केवल उन परिवारवादी से लड़ेंगे जो उनके साथ नहीं है? मसलन लालू का राजद, मुलायम का सपा, मायावती का बसपा और सोनिया का कांग्रेस। आखिर लालू का पार्टी वंशवादी और बीजू पटनायक का पार्टी वंशवादी नहीं, यह कैसे हो सकता है? आखिर मोदी जी परिवारवाद पर हमला चुनावी जुमला नहीं, मोदी जी का परिवारवाद पर हमला चुनावी जुमला नहीं तो और क्या है? जिसमें उनके साथ खड़े दल तो 100% सही हैं, पर विपक्षी दल परिवारवादी। सच में मोदी जी का वंशवाद पर आक्रमण, वो भी 2024 के चुनाव में भोथरा साबित हो रहा है। 2014 के चुनाव वाला धार अब नहीं दिख रहा है उनके प्रचार में, क्योंकि उनके वर्ड और एक्शन यानी वचन और कर्म में तालमेल का बेहद अभाव है। चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ कि क्या आप भाजपा के उन समर्पित कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति को समझ पाएंगे जो 20-20 साल से संगठन के लिए काम कर रहे हों और चुनाव से ठीक पहले पार्टी में आए नेताओं को टिकट मिल जाता हो, वो भी उन नेताओं को जिनके वंशवाद के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष कर चुका है। वैसे भाजपा के मूल कैडर में भी वंशवादी नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मसलन अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, पंकज सिंह, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी आदि अनेकों नाम हैं। मोदी जी का 2014 का परिवारवाद का परिभाषा 2024 आते आते नीतीश की तरह पलट गया। नमस्कार।